ठीक है, अपना हेडिंग है भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक, बट इफ external force on the system is equal to zero, F external equal to क्या लिख दिए, zero, then change in momentum upon change in time is also equal to zero। change in time को इधर ट्रांसफर कर दो तो तुमको क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। किसी भी सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, पी सिस्टम बी आफ्टर सम इवेंट माइनस पी सिस्टम बिफोर सम इवेंट इज इक्वल टू क्या आया, जीरो। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, इसको इधर ले जाते हैं, तो पी सिस्टम बी इक्वल टू क्या लिखे, पी सिस्टम ए। मतलब कि किसी इवेंट के पहले और बाद there is no change in momentum if there is no external force on the system। momentum of any system remains conserved if net external force on the system is zero। ठीक, momentum of the system remains conserved if net external force on the system is zero। conserved का मतलब क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम बी इज इक्वल टू क्या है, मोमेंटम ए। ठीक, ये अपना आर्टिकल है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉज करके लिख लेंगे। गन बुलेट प्रॉब्लम, ये इसका सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। देखो, आपके पास गन है, लेट्स से यू हैव अ गन। ठीक, जिसके अंदर एक बुलेट है। ठीक, ये हो गई बुलेट, यू हैव अ गन। पहले गन और बुलेट एक साथ थे और दोनों रेस्ट पे थे। लेट्स से यहां पे कि मास ऑफ गन इज इक्वल टू है 2 kg और मास ऑफ बुलेट है 20 ग्राम। ठीक, इनिशियली जब बुलेट नहीं मूव कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ गन भी क्या है, जीरो, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी क्या है, जीरो। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने बुलेट को चला दिया वैसे ही बुलेट क्या हो गई, गतिमान हो गई, चलने लग गई। बुलेट की स्पीड वी बुलेट इक्वल टू है मान लो 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहां गन कहां जाएगी, पीछे जाएगी, वी गन। ये अपने को फाइंड करना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, मास ऑफ गन तय है। अब यहां पे अपन पहले क्या निकालेंगे, पी गन बिफोर फायरिंग, तो पी गन ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम गन इंटू वी गन। एम गन कितना था, 2 kg, वी गन अभी कितना है, 0। पी बुलेट ए इक्वल टू क्या आएगा, एम बुलेट इंटू वी बुलेट। एम बुलेट का वैल्यू कितना है, 20 ग्राम, तो 20/1000 इंटू वी बुलेट कितना है, 0। तो गोली चलाने के पहले गन का भी मोमेंटम कितना था, 0, और बुलेट का भी मोमेंटम कितना था, 0। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने गन को फायर किया तो बुलेट आगे गई और उसके कारण गन कहां गई, पीछे। एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो।
यहाँ पे बुलेट की स्पीड कैलकुलेट करने के, गन की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फायर करने के बाद लिखते हैं पी गन बी, गन चलाने के बाद मोमेंटम, तो क्या लिखे, एम गन इंटू वी गन। एम गन कितना था 2 kg और वी गन हमको नहीं मालूम था। पी बुलेट गोली चलाने के बाद इक्वल टू पी बुलेट बी। एम बुलेट इंटू क्या, वी बुलेट। एम बुलेट कितना हो गया 20 ग्राम, 20 ग्राम मतलब 20 बाय 1000 इंटू वी बुलेट कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड। 20 20 10 10, पी बुलेट बी का वैल्यू कितना आया 2 kg मीटर पर सेकंड, ठीक। अब दोनों का अपन बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग नेट मोमेंटम लिख लेते हैं, ठीक है। पी सिस्टम, सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, पी गन ए प्लस पी बुलेट ए। पी गन ए क्या है 0, पी बुलेट ए भी क्या है 0, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। पी सिस्टम ए बिफोर फायरिंग और पी सिस्टम बी आफ्टर फायरिंग, पी गन बी प्लस पी बुलेट बी। पी गन बी का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स वीजी और पी बुलेट बी का वैल्यू क्या है 2 kg मीटर पर सेकंड। पी सिस्टम बी, ठीक। अब सिंस एफ नेट इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स क्या है 0, अगर नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम ए बराबर होना पड़ेगा किसके, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बी के, ठीक। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 क्यों है, देख गोली को चलाने के लिए बाहर से कोई फोर्स ना लगा, यहाँ पे बारूद गन पाउडर का एक्सप्लोजन हुआ होगा, तो जो भी फोर्स है वो कैसा फोर्स है इंटरनल। तो एफ नेट 0 होने का मतलब नेट कौन सा फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। पी सिस्टम ए का वैल्यू क्या है 0 और पी सिस्टम बी का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स वीजी प्लस 2। 2 इस साइड गया तो -2 बराबर क्या आया 2 टाइम्स वीजी। 2 1 जा, तो यहाँ वीजी का वैल्यू क्या आया -1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ देखो ये गन की वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो पी सिस्टम बिफोर द इवेंट एंड पी सिस्टम आफ्टर द इवेंट क्या होगा बराबर, ठीक। अब यही थ्योरी हम लोग यूज करते हैं किसमें, कोलिजन में। किसमें यूज करते हैं यही थ्योरी, कोलिजन में। ये हमारा सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, इसी को आगे जाके अपन कोलिजन में यूज करेंगे। तो इतना आप लोग रिवाइज करके रखो, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दे रहे, बना लेना भाई। आपके पास गन है, प्रॉपरली लिख के बनाएंगे। गन का मास है 5 kg, बुलेट है 50 ग्राम की। कितने की 50 ग्राम की। जब उसको फायर नहीं किया गया था तब अंदर थी। इसके बाद बुलेट को फायर करने के तुरंत बाद बुलेट की स्पीड जो है 50 ग्राम, ये दी है आपको 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द बुलेट, कि बुलेट कितने स्पीड से पीछे जाएगी, ठीक। ठीक, इसको कर लेंगे, फिर आगे आगे देखते हैं।